आपके अतिथि इस उत्सव मंडप में नहीं आए, क्या कारण है? महाराज, मथुरा आने के उपरांत मैं उन्हें राज के अतिथि मंदिर में ठहरा कर अपने घर चला गया था और यहाँ आने से पहले मैं उनकी ओर गया तो मालूम हुआ कि वो उस जगह से यहाँ के वास्ते रवाना हो चुके हैं। आश्चर्य है कि अभी तक नहीं आ पहुंचे, कहीं मार्ग में ठहर गए होंगे या आते ही होंगे। महाराज, मैं एक बात देख रहा हूं अक्रूर। क्या महाराज? तुम गोकुल से आकर कुछ बदल से गए हो, किसी विशेष विचार में निमग्न दिखाई देते हो। हाँ महाराज, बात तो ऐसी ही है। क्या उसे बता सकते हो? बताना तो नहीं चाहता, पर आप पूछते हैं तो बताता हूं। जब मैं गोकुल से मथुरा आ रहा था तो मार्ग में यमुना स्नान करते समय एक ऐसा चमत्कार देखा जिसको हृदय ही में नहीं आत्मा तक में महाआनंद का संचार कर दिया। क्या चमत्कार देखा? मैंने देखा कि श्री कृष्ण रथ में बैठे हुए हैं, वो ही यमुना के जल के भीतर मुझे दर्शन दे रहे हैं। ये सब तुम्हारी आंखों का दोष है, बुद्धि का भ्रम है और कुछ नहीं। कभी मनुष्य की छाया जल में इस तरह दिखाई दे जाती है कि एक ही स्थान पर दो रूपों की भ्रांति होती है। नहीं महाराज, मुझे तो इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण साक्षात नारायण के अवतार हैं, साकार रूप में निरंजन निराकार और निर्विकार हैं। अरे तुम्हें जैसे अंधविश्वासियों ने इस आर्य धर्म के उदार क्षेत्र को एक संकुच क्षेत्र बनाया है। एक ग्वाले के यहाँ जन्म लेने वाले छोकरे को निरंजन निराकार और निर्विकार ठहराया है। अरे तुम पर बुद्धि है ना, विचार है ना, विवेक की छाया है। अरे मनुज में सर्वव्यापक रूप धरकर आ नहीं सकता। असंभव बात है। गाघर में सागर आ नहीं सकता। आ क्यों नहीं सकता? गागर में आकर सागर का जल सागर ही का कहलाता है, कूप का जल नहीं माना जाता। रगड़ से काष्ठ में उत्पन्न होती जैसे ज्वाला है, पुकारों की जड़ों से त्यों ही बनाया ग्वाला है। कल्याण अब भी चाहता तो संभल जाओ, उठाकर पांव अज्ञान दलदल से निकल जाओ। मथुरेश की दुहाई है। क्या है चारूर? महाराज, आज मथुरापुरी नगरी बिन राजा की नगरी हो रही है। तुम ये क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ महाराज। गोकुल से आए हुए उन नंदलाल ने नगर में आकर बड़ा उत्पात मचा डाला महाराज। कैसा? रजक को मारकर सारे सरकारी वस्त्र छीन लिए तंतवायु ने। महाराज, तंतवायु ने उन्हें समस्त सुंदर वस्त्र भेंट कर डाले। इतना ही नहीं, कुब्जा नामक दासी जो महाराज के वास्ते चंदन लेप लेकर आ रही थी, वह सारा चंदन उनके मस्तक पर चढ़ गया। सुदामा नामक माली जो राज दरबार के लिए डाली ला रहा था, वह डाली भी उसने उन्हीं को दे डाली। इतना ही नहीं महाराज, उन्होंने यज्ञशाला में जाकर यज्ञ के धनुष को जैसे हाथी गन्ने को खंड खंड कर डालता है, वैसे ही उसने धनुष को खंड खंड कर डाला और सारे रक्षकों को भी मार डाला। महाराज, तुम उस धनुष टूटने के समय कहाँ थे? महाराज, मैं तो दंड पेल रहा था। वाह, यज्ञ का धनुष टूट गया और आप दंड पेलते रहे।
मल्लशाला में जो जाना था महाराज। अच्छा बैठ जाओ, ये सब समाचार मैं पहले ही सुन चुका हूँ। यह सुनकर इन बातों पे पर्दा डाल रहा हूँ और राग रग में अपना जी बहला रहा हूँ। ये आज को उत्सव सर्वसाधारण को एकत्रित करने का विशेष उत्सव थोड़ी है, यह तो केवल छोकरे को बुलाने का बहाना है। अरे जिसके द्वारा वर्षों का बैर इसी चतुर्दशी को चुकाना है। अरे मुझे क्या हो गया, सोते जागते दिन में और रात में सब समय मुझे एक ही मूर्ति दिखाई देती है और वह मूर्ति इस कृष्ण की दिखाई देती है। ओए ओए कुछ चिंता नहीं, यहां तक तो आने दो, यहां तक। अरे कहां जाएगा, अरे कहां जाएगा, सब तरफ बिछा हुआ है जाल। अरे उस काम में, अरे उस काम में अब काल हूं जो है मेरा काल। महाराज क्या बात है, मुझसे घबराए हुए क्यों हो? अन्नदाता, क्या? आपका कुबलिया वीर हाथी। हाँ, क्या छूट कर भाग गया? नहीं। तो प्रजा के किसी आदमी को रौंद डाला? नहीं। तो फिर क्या हुआ? वह हाथी मार डाला गया। क्या कहा? कुबलिया पीड़ हाथी मार डाला गया? गोकुल से आए हुए उस नंदलाल ने उस हाथी की सूंड पकड़कर इस तरह चीर डाला जैसे किसी खिलाड़ी ने केले के खंबे को चीर डाला हो। हाथी को चीर डाला? क्या पक रहे हो? कहीं ज्यादा भांग तो नहीं चढ़ गई? अवश्य चढ़ गई होगी महाराज। जब मैं बगीचे में डंड पेल रहा था तब यह भांग छान रहे थे। यह भांग ही की बहक है, नहीं तो क्या एक छोटा सा बालक इतने विशाल हाथी का वध कर सकता है? कर सकता है। मुझे उस बालक के बल का विश्वास है कि वो हाथी का वध कर सकता है। महाराज, इस समाचार का एक ये भी अर्थ है, जिस नंद नंदन को आप याद कर रहे हैं वो इसी मलशाला की ओर आ रहे हैं। आ रहे हैं तो आने दो, अब हमारे हाथों से बच भी नहीं सकते। चारों ओर मोस्टेक सल तो सल, संभल जाओ, जो ही बोला पकड़ लो और परम धाम पहुंचा दो। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? एक छोटे से बालक को 5 आदमियों द्वारा पकड़कर वध करोगे तो महापाप होगा। उन्होंने निहत्ते रजा को मार डाला तो महापाप नहीं हुआ? अरे यह उपदेश सुनाया नहीं जाता क्रूर। मैं तेरी नीति को जानता हूं, तू मेरा छुपा हुआ शत्रु है। अरे भुजाओं का बल नहीं, आस्तीन का सांप है। तूने ही मेरी प्रजा को, इस प्रजा को उल्टा पाठ पढ़ाकर मेरे विरुद्ध भड़काया है। तेरी ही सारे पर गोकुल के ग्वाले ने, इस गोकुल के ग्वाले ने मथुरा में आके उत्पात मचाया है, पर मैंने अपनी नीति से तेरी नीति को कुचट डाला है। मैंने इस गोकुल के ग्वाले को अरे पूजा करने के लिए नहीं बुलवाया है, अरे मैंने बुलवाया इसलिए कि बाल हत्या का कारण तू ही ठहरा जाए, विश्वासघात का टीका सदा के लिए तेरे मस्तक पर लग जाए। इसलिए एक तीर से 2 शिकार किए, समझा क्रूर। महाराज, मैंने तो आपसे छात्र धर्म की बात कही थी, पर आप तो गर्म हो गए। गर्म हो गए मीठे जहर। अरे बहुत सुन चुका तेरे छात्र धर्म। युद्ध में धर्म और नीति का क्या काम है? और धर्म पर चला है तो माला लेकर घर पर बैठ। अरे राज की झंझटों पर क्यों पड़े हो? अरे जब तू स्वयं कहता है कि ईश्वर है, अगर वो ईश्वर है तो एक अनेक सब समान है। 5 क्या 5000 भी चाहे बद कर दो तो नहीं मर सकते, समझे अक्रूर? अरे जानता हूं मैं तुम्हें, जिस नशे में चूर हो
और नाम के अक्रूर हो, वास्तव में क्रूर हो। 1 10-12 वर्ष के बालक को 5 आदमियों द्वारा पकड़कर वध कर देने की इच्छा रखने वाले हे नरेश, मैं तुमको अंतिम चेतावनी देता हूं। यदि ऐसा करोगे तो मेरी एक आवाज पर मथुरा की समस्त प्रजा इकट्ठी हो जाएगी। फिर तुम और तुम्हारे 5 पहलवानों ही का नहीं, सारी मथुरा का मुकाबला होगा। हेलो हेलो हेलो। और इसी बीच पर हमारे भूपेंद्र हिवार कन्हौली, इनकी ओर से 1 से पुष्पमुचकाएं इसी कंस दरबार पे प्रस्तुत हुई है। कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती है। धन्यवाद। कंस दरबार शुरू किया जाए। और सारी मथुरा क्या, सारी दुनिया भी बदल जाए तब भी मेरा इरादा नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। वीरों, किसी की मत सुनो, मलसाला मार डालने के लिए तैयार हो जाओ। कहा जाएगा अब उसका काला पहुंचा है।